बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं एमएस एजुकेशन नेटवर्क। आज जो है वो हमारी क्लास 2 है मैथ टाइपिंग की। तो आज जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो परफॉर्म करना सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइपिंग कैसे करनी है मैथ की। देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है और इसमें यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट मेन्यू मौजूद है। इंसर्ट मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इसमें देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है इक्वेशन की, ये वाली। इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आपका पेज है बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे आ रहा है आपका इक्वेशन। तो आप इसके अंदर जो भी मैथ की इक्वेशन लिखनी है या मैथ का कोई क्वेश्चन लिखना है तो इसमें लिखना है आपने, जो भी टाइप करना है। तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ से अपनी इक्वेशंस चेक कर सकते हैं। कुछ इक्वेशंस यहाँ पे बनी हुई हैं, देखें ये वाली। इसी तरह अगर मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँ, नीचे फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ और देखें यहाँ पे और भी बहुत सारी इक्वेशंस फार्मूलेज मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो हमारी ये ज़रूरत नहीं है। हमारी जो ज़रूरत है वो खुद लिखना है, खुद टाइप करना है, खुद से फाइंड करना है, खुद से बनानी है इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास सैम्बल्स आ रहे हैं मैथ के। जो भी आप सैम्बल इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे साइन अल्फोज अल्फ़ा है कोस, और यहाँ से आपको अल्फ़ा फाइंड करना होगा। तो ये पड़ा अल्फ़ा, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए कोस अल्फ़ा आ जाएगा। अब प्लस लिखना है तो प्लस के बाद कोस बीटा लिखना है, कोस बीटा। अब यहाँ से ये बीटे का सैम्बल है तो यहाँ पे आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा बीटा। अब इक्वल साइन और इक्वल के बाद यहाँ पे और भी कुछ सैम्बल्स जो मौजूद नहीं है मैथ में यूज़ होते हैं, तो उसकी यहाँ पे एक बेसिक मैथ के साथ ये देखिए ये वाला पॉइंट, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे, सब मेन्यूज़। ग्रीक लेटर्स में ये सैम्बल्स पड़े हैं, इसी तरह ये वाले लेटर्स में पड़े हुए हैं, एरोस पड़े हुए हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसमें मौजूद है। ये देखिए ऑपरेटर्स है ये, फिर इसी तरह इंटीग्रेशन साइन और हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो लेकिन इस तरह हमें ढूंढ के लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या कह लें कि हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस वक्त को बचाने के लिए हम जो है वो मैथ की इक्वेशंस में जो मैंने कल फार्मूले जो आपको लिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी थी हमारी पहली वीडियो की, आपको ग्रुप में दी थी, वो उसमें देखेंगे तो आपके पास मौजूद है सैम्बल्स का नेम और उसका फार्मूला। जैसे देखिए मुझे कोस अल्फ़ा लिखना है तो उसके लिए मैंने बताया था बैक स्लैश आपने प्रेस करना है और अल्फ़ा की स्पेलिंग ALPHA। स्पेलिंग के बाद आपने सिंपल स्पेस बार जो है उसे प्रेस कर देना है। तो देखिए ये आपके पास कोस अल्फ़ा बन गया। इसी तरह प्लस कोस बीटा लिखना है स्लैश BETA बीटा, ये देखें इक्वल साइन 2 कोस। अब जो 1/2, अब जो बटे वाली वैल्यूज़ होती हैं तो उनके लिए है सिंपल है, होता है कि आपने वैल्यू लिखनी है क्वेश्चन मोड के अंदर और उसके नीचे जो बटा लगाना है, तो उसके लिए आपने तकसीम का जो बटन है उसको प्रेस करना है और उसके नीचे जो वैल्यू है उसको आपने लिख देना है। 1/2 लिखना चाह रहे हैं, देखिए 1/2 और आप स्पेस प्रेस करेंगे तो देखें ये ऑटोमेटिक 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेंगे, इस तरह आप बटे में लिख सकते हैं। इसी तरह चंद वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं जिनको आप बटे में लिखना चाहते हैं लेकिन उसमें से उसका कुछ हिस्सा जो है वो बटे में चला जाता है। जैसे देखें अगर मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे x+2 और तकसीम x-2, तो ये मैंने बटे में लिखनी है ये वाली वैल्यू। देखें मैं क्वेश्चन मोड अगर यहाँ से ऑन करूँ तो शॉर्टकट की है Alt इज इक्वल साइन, और ये आपके पास शॉर्टकट की से टाइप है। इक्वेशन मोड जो है वो ऑन हो चुका है। इसमें देखिए x+2 ओवर x-2, तो देखिए ये आपके पास इसका कुछ हिस्सा जो है ये पूरी की पूरी जो है वो बटे में नहीं गई, लेकिन इसमें 2/x जो है वो बटे में चला गया। तो प्लस से या माइनस से जो इधर वाला हिस्सा या इधर वाला हिस्सा होता है ना, तो ये इसका अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। तो आपने सिंपल जो भी चीज़ इस तरह कंबाइन वाली वैल्यूज़ जो है बटे में लिखनी है, या तकसीम ओवर में लिखनी है, या पावर में लिखनी है, या बेस में लिखनी है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखनी है
तो उसके लिए आपने एक फंक्शन यूज़ करना है। मैंने कल बताया था कि रेंज फंक्शन होता है ब्रैकेट वाला, आपने ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ब्रैकेट लगाएंगे x+2 प्रेस करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और यहाँ पे तकसीम का साइन और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, x-2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस स्पेस प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल जो है इस तरह की वैल्यूज़ जो है पूरी की पूरी बटन में आ चुकी है। इसी तरह देखिए अगर स्क्वायर रूट में लिखनी है तो सिंपल ये SQRT स्क्वायर रूट, और इसमें अगर देखें मैं 3 लिखूँ तो स्पेस प्रेस करूँगी, ये 3 के ऊपर तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखनी हो 3 के अंदर, देखें 3+2+1 या a, इस तरह की अगर मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिखनी हो तो उसके लिए सिंपल वही रूल आपने पहले इक्वेशन मोड अप्लाई करनी है, SQRT और ब्रैकेट के बाद लिखना है आपने 3 और ज़रूर के लिए टाइम्स बैकस्लैश टाइम्स और 2+a ब्रैकेट बंद। अब देखिए जब मैं अब स्पेस प्रेस करूँगा तो इस सारी वैल्यूज़ के ऊपर ऑटोमेटिक जो है वो मेरा स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें ये मेरे पास पूरा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह अगर मेरे पास और भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हों, जैसे देखिए मेरे पास ऊपर पावर में मैंने कोई रकम लिखनी हो, ये वाली मेरे पास यहाँ पे इस तरह मैंने वैल्यू लिखनी है। तो उसके लिए सिंपल यही है, आपने फिर से इक्वेशन मोड ऑन करना है, x+2 और ये पावर का साइन और इसके अंदर लिखनी है आपने ब्रैकेट के अंदर x+2। ये देखें ये साइन जो होता है पावर का और ये हमारी पावर वैल्यू। तो यहाँ पे क्लिक करें, स्पेस प्रेस करें, देखें ज़रा इस तरह आपके पास बन जाएगी वैल्यू। इस तरह अगर बेस में लिखनी हो सिंपल है, क्लिक करें यहाँ पे x, बेस के लिए ये देखिए शिफ्ट और माइनस बैक स्पेस के साथ वाला ये प्रेस करना है और यहाँ पे अब आप लिखने हैं x-2 स्पेस। तो इस तरह आपकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो ये है थोड़ी सी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं ज़रा हम स्क्रीन के ऊपर के ये जो सैम्बल्स है ये कैसे इंसर्ट करने हैं। ये वाले सैम्बल्स ये देखें यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमारे पास माइनस का है, प्लस का है और प्लस माइनस का है, टाइम्स का है, डॉट का है। तो ये पहले देखेंगे कैसे इसे इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए माइनस का पहले साइन लगाना है आपने, जैसे 2-1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आल्ट और इक्वेशन मोड ऑन की मैंने 2-1 लिख दिया और इस इक्वेशन मोड से जो है वो अगर और कोई वैल्यू लिखनी है तो आप इस इक्वेशन मोड से कर्सर आपका बाहर ब्लिंक होना चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये एरो का बटन जो है आपके पास राइट हैंड वाला, इसे प्रेस कर देना है। इसे प्रेस करने के बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट है वो आपने लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ माइनस साइन, ठीक है। देखें जैसे आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह नीचे देखिए प्लस माइनस है तो देखिए आर्ट इज इक्वल साइन और 3+-5। तो देखिए 3 पहले आपने प्लस का बटन प्रेस करना है, फिर माइनस का और इधर 5 का। ये आपके पास इस तरह बन जाएगा 3+-5 और इक्वल टू 8 और लिखना यहाँ पे और -2 ये लेनी। ये सिंपल यहाँ पे बन गई है। अब आपने फिर से ये वाला एरो क्लिक करना है और स्पेस प्रेस कर देना है तो ये आपके पास ऑटोमेटिक इक्वेशन एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह देखिए माइनस प्लस है और उसके बाद यहाँ पे टाइम्स के लिए देखिए सिंपल वही है स्पेलिंग जो आपने जो इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं टाइम्स, इसको ये जनरेटर होता है टाइम्स के। तो यहाँ पे सिंपल इज इक्वल साइन 2 और ये देखें \TIMES स्पेस और 3=6 ये लेंगे। इस तरह टाइम्स बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये देखें डिवाइड का साइन है तो ये कैसे आएगा, तो सिंपल देखें ये वाला 6 डिवाइड के लिए जो है आपको पूरे स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 करैक्टर इसके लिख दें। ये देखिए क्वेश्चन मोड के अंदर DIV स्पेस, तो ये आपके पास डिवाइड का यहाँ पे सैम्बल बन जाएगा और =3 यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये ओवर है इस तरह का है। अब देखें मैं यहाँ पे ओवर लिखना चाह रहा हूँ इस तरह इस टाइप का, तो 6/2 अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा देखें ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा। लेकिन
मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, तो मुझे क्या इस तरह का चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे देखिए डिज़ाइन में आ जाए, क्वेश्चन मोड के डिज़ाइन में यहाँ पे क्लिक करें फ्रैक्शन में, और ये वाला चाहिए आपको, ये वाला यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे लिखें 6 और 2। ये नहीं, अब ये इस तरह का चाहिए आपको 6/2। ये डिवाइडिंग स्लैश है सॉरी, और ये डिवाइडिंग लाइन है। तो आल्ट इक्वल साइन 6/2 स्पेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पावर का साइन है, तो देखिए पावर के लिए सिंपल आपने क्लिक करना है, 2 की पावर 3 लिखना है 2, और ये शिफ्ट और 6 को प्रेस करना है और यहाँ पे 3 लिख देना है, स्पेस प्रेस करनी है। तो देखिए ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लिखना है तो देखिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और ये वाला साइन यहाँ पे SQRT, स्क्वायर रूट को आप पूरा ना भी लिखे कोई मसला नहीं है, आपने SQRT लिख देना है। तो इसका मतलब यही है स्क्वायर रूट। स्पेस प्रेस करनी है और यहाँ पे 9 लिखना है, देखें ये बन जाएगा। अब इक्वल का साइन लगाना है और +-3, ये देखें ये आपके पास इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह देखिए अब ये 3 और 8 के ऊपर अंडर रूट है, तो इस तरह की वैल्यूज़ के लिए आपने एंड का यूज़ करना है। जैसे इक्वल यहाँ पे क्लिक करें, ब्रैकेट SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट लगानी है आपने। इसमें देखें यहाँ पे जो भी वैल्यू हो स्क्वायर रूट के ऊपर ये वाली, तो आपने उसके लिए यहाँ पे वो वैल्यू पहले लिखनी है। इसकी पावर पहले 3 है, अब उसके बाद हमारे पास 8 है, तो 3 के बाद हमने एंड लगाना है। यहाँ पे देखें एंड, जो एंड होता है हमने ये वाला एंड नहीं लिखना, शिफ्ट और 7 ये वाला एंड आपने प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट 7 के ऊपर देखिए एंड का सिंबल बना हुआ है। अब यहाँ पे 8 लिखना है तो 8 लिखें और ब्रैकेट बंद करें, और जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे तो देखें ये 3 ऊपर चला जाएगा और 8 इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू हो, फर्ज करें अगर बीच में कोई प्लस माइनस वाली आ जाए तो फिर उसके लिए भी वैसे ही आपने रूल अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट यहाँ पे देखिए 3 एंड 2x + 1 ये आ गया, तो स्पेस प्रेस करेंगे देखें ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। तो आपने ब्रैकेट फंक्शन जो है वो लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर 4 आ जाए तो सिंपल 4 SQRT ऐसे नहीं लिखना हमें, सिंपल SQRT ब्रैकेट 4 एंड 16 ये लेंगे। ये इस तरह आपका जो है वो ऑपरेटर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लीजिए ये तो थोड़े से बेसिक से सैम्बल्स थे जो इंसर्ट कैसे करने हैं। देखिए बड़े आसान है, मैंने सिर्फ नाम लिखा है उनका, बाकी जो है वो आपने खुद ही यूज़ करने हैं। अब जो है आगे और अगर देखें इंशाल्लाह बाकी जो है थोड़े से एडिशनल जो सैम्बल्स होते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पे इस तरह के, एक अलग कोई क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम बाकायदा जो क्वेश्चंस पेपर या बुक से कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। ये देखें ये इस तरह के, ठीक है। तो इसके लिए भी देखें हम कल को इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।